आज आप लोग को विद्युत मोटर के सिद्धांत, कार्यविधि, संरचना के बारे में बताएंगे। यह प्रश्न फिजिक्स में 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर दीर्घोत्तरीय के प्रश्न में यह पूछा जाएगा। जो देखिए, इसका विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर यह एक ऐसी घूर्णन युक्ति है। घूर्णन मतलब समझते हैं, जो क्या करता है? घूमता है। एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा देने से, यानी कि लाइन देने से यांत्रिक ऊर्जा, मतलब घूमने चलने फिरने वाला काम करने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही होता है कि विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा को किस रूप में क्या होता है? बदला जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। देखिए, इसका संरचना है। संरचना मतलब होता है ये कैसे कैसे बनल है। देखिए, विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। कुंडली मतलब ये आयताकार, देखिए कुंडली बनाया गया है कि ऐसा नहीं समझना है कि ये खाली आयताकार हो गया तो इसमें एक क्या होता है? एक ही तार होता है। तार इसमें इतना फेरा तार रहता है, एकदम 1000 फेरा रहता है तार का, ठीक है। और यह विद्युत रोधी रहता है। विद्युत रोधी मतलब उस पर एक प्रकार का लेप लगा हुआ रहता है। आप लोग मोटर को देखे होंगे, कभी कभार जल जाता है तो उसमें एक तार निकलता है और तार के ऊपर क्या रहता है? पेंट किया हुआ रहता है। उसी कारण से वो क्या रहता है? विद्युत रोधी रहता है। कुंडली, छोटका मोटरवा देखते हैं ना, पंखा में चलता है जे वाला, तो उसमें देखिएगा कि ऐसे ऐसे करके लपेटल रहता है बहुत सारा तार, उसी को कुंडली कहते हैं। वही कुंडली, मोटर देखे होंगे, मोटर पानी उनी चलता है, जो पंखा देखे होंगे कभी कभी जलता है तो खुलने के बाद निकलता है, उसमें कुंडली क्या किया रहता है? बनाया हुआ रहता है। तो वही कुंडली है। यह कुंडली आयताकार रहती है। मोटर में आयताकार, देखिए आयताकार बनाए ABCD, एक क्या है? कुंडली होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के, अब मोटर में 2 चुंबक भी लगा रहता है, बाहरे रहता है 2, जो क्या रहता है? चुंबक रहता है। जैसे छोटका मोटरवा को खोल के देखिएगा, पंखा वाला जो रहता है छोटा मोटर, उसको खोलिएगा तो एगो कुंडली निकलेगा और ओकर बीचे में 2 चुंबक निकलेगा, गोल रहेगा ऐसे करके। वही क्या है? किसी कुंडली मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुव के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजा AB, देखिए इसकी भुजा ये वाला है AB, और इसकी भुजा तथा CD, ये वाला भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। मतलब ऐसे चुंबक, ऐसे, और बीचवा में कुछ रहता है? कुंडली रहता है। आप लोग को दिखाएंगे बीच में, लास्ट में, कि कैसे मोटर के कुंडली रहता है और कैसे उसमें क्या रहता है? दोनों चुंबक रहता है और कैसे घूमता है। पहले इसकी संरचना देखिए आराम से। कुंडली के दोनों सिरों विभक्त वलय के 2 अर्धभाग से जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें आगे आवेंगे ना तो ऐसे विभक्त वलय रहता है। वलय मतलब ऐसे गोल रहता है, ऐसे करके ऐसे, और उसी में क्या रहता है? उसका कुंडली दोनों भाग जुड़ा हुआ रहता है, उसमें आके जुड़ी होती है। बाहरी भाग P तथा Q से क्या होती है? संयोजित होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए, इन अर्ध भाग में ऐसे गोल रहता है, आधा ऐसे करके ऐसे, और ऐसे आधा भाग रहता है, और उसी में वह कुंडली पीछे से ऐसे क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। और इन अर्ध भाग के भीतरी विद्युत रोधी रहता है। और जैसे कुंडली है तो एक अंदर से विद्युत रोधी मतलब लाइन क्या हो? पार नहीं होने वाला क्या होता है? रहता है, विद्युत रोधी रहता है। तथा धुरी से जुड़ी होती है। PQ एक बाहरी चालक सिरा, और जो PQ जो धुरी हुआ दोनों ये और ये वाला, उसकी बाहरी चालक सिरा 2 ब्रश ऐसे करके, आगे NS से एक ब्रश और एक NS से कार्बन के ब्रश रहता है उसमें लगा हुआ। देखिएगा, कार्बन के ब्रश रहता है, एकदम पतला सा रहता है ब्रश। वही ब्रश से क्या होता है? वह जुड़ा हुआ स्पर्श रहता है। स्पर्श मतलब खाली छुएले रहता है, ऐसे करके वही छुआ हुआ रहता है। कार्बन ब्रूस एक तथा वाई के पश्चात किसी धारा स्रोत एवं कुंडली आदि से जुड़े होते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर इसकी संरचना में। यहाँ से देखिए इस प्रकार से यह जुड़ा हुआ रहता है, और इसमें एक क्या रहता है? एक्सल रहता है, आगे की ओर धुरी, जेकरा से हम क्या करते हैं? मोटर को चलाते हैं, पंखा को ऐसे लटकाते हैं, वो सब क्या रहता है? धुरी निकला हुआ रहता है, जिससे हम उसको से काम करवाते हैं। वो आगे धुरी रहता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा
कि विद्युत रोधी नहीं रहेगा तो यह धुरी में लाइन आ जाएगा, और जैसे ही जाएंगे कोई काम करे तो इन्हें हचाक से लाइन का करेगा, मार देगा। तो इसी कारण से क्या रहता है, विद्युत रोधी रहता है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि विद्युत मोटर है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसका सिद्धांत में यही लिखिएगा कि विद्युत मोटर है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित है। जब किसी धारावाहिक विद्युत कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मतलब जब किसी कुंडली को लाइन दे करके उसमें और चुंबक के बीच रख दिया जाता है तो एक बल काम करता है। एक क्या करता है, एक बल कार्य करता है, एक बल का अनुभव करती है। इसी बल की दिशा, और यह जो बल होता है फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम, फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है कि बल कैसे कैसे क्या होगा, लगेगा। इतना दूर आप लोग इसको क्या कीजिए, बनाइए, उतारिए। तब तक देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग के संरचना ये सब बताए थे और कहते वहां तक लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां से आपको कार्यविधि, कार्यविधि कैसे कि मोटर जो विद्युत मोटर है वह किस तरीका से क्या करता है, कार्य करता है। सबसे पहले क्या होता है, विद्युत धारा आप बैटरी से दीजिए या लाइन से दीजिए। ऐसे इस मोटर में ज्यादा बैटरी से काम करवाने में ठीक होता है। बैटरी से चलकर, देखिए यहाँ पर बैटरी लगाए हैं, बैटरी से चलकर ब्रश एक्स, ब्रश बताए थे कि ब्रश एक्स यहाँ पे है, ब्रश एक्स से होते हुए कुंडली एबीसीडी, कुंडली बता दिए थे कि कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश वाई से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। और आप लोग को पता होगा कि जब किसी भी कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह कार्य करने लगता है चुंबक की तरह। किसके तरह, चुंबक की तरह। और चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा और यह दो चुंबक के बीच में रखा हुआ है तो किसी न किसी प्रकार का एक क्या लगेगा, बल लगेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। भुजा AB में विद्युत धारा की दिशा A से B की ओर होती है, मतलब विद्युत धारा की दिशा है जो इस तरीका से इसमें आता है, A से B की ओर होती है। और भुजा CD में C से D की ओर होती है, इस ओर होती है। एक में धारा ऊपर की ओर होता है और एक में धारा कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर होता है। तो फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम लगने से आगे क्या होगा, अब फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम लगने से भुजा AB पर एक दिशा की ओर बल लगता है, मतलब नीचे दिशा की ओर इसमें क्या लगेगा, बल लगेगा इस तरीका से। और भुजा CD पर ऊपर की दिशा की ओर बल लगता है। देखिए इस प्रकार से बल लगेगा। हाँ जी, ऐसे करके देखिए, इस तरह से ऐसे करके ये खड़ा करो चुंबक की तरह, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से ऐसे हाथ करो, आ गया। हाँ ऐसे देखिए ये हुआ चुंबक एक और एक चुंबक ये। और देखिए मान लिया जाए टर्मिनल हम है, ये टर्मिनल मेरा भुजा AB है और ये भुजा क्या है, CD है। अब देखिए इसमें यहां से लाइन गया तो ये भुजा नीचे की ओर बल लगेगा, नीचे की ओर बल लगेगा, मतलब इस पर बल लगेगा तो इस ओर ऐसे घूमेगा, ऐसे क्या होगा, घूमेगा। और जैसे ही इस ऐसे घूमेंगे तो यहाँ से देखिए ये पीछे हो जाएगा और जो भुजा ये वाला है AB भुजा यहाँ आ जाएगा और CD भुजा यहाँ आ जाएगा। तो टर्मिनल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल क्या हो जाएगा, चल जाओ, टर्मिनल क्या हो जाएगा, बदली हो जाएगा। और जैसे ही बदली हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर नीचे की ओर बल लगेगा और फिर से ऊपर की ओर लगेगा, मतलब इस बीच में है तो भुजा बार बार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। जिसके कारण से देखो बल की दिशा कुंडली की आधी घूर्णन में पूर्ण करती है और उसके बाद क्यूब के संपर्क में आ जाता है। भुजा है जो आधा घूर्णन के बाद इस तरीका से देखिए, जैसे एक चुंबक यहाँ पे है, ऐसे बना लिए, ये क्या है, नॉर्थ है, और यहाँ पर एक कुंडली है, इस तरीका से एक कुंडली बनाए और यहाँ पर ये क्या किए, शॉक चुंबक बनाए। अब देखिए भुजा इसमें बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है, मतलब इस ओर बल लग रहा है। और इसमें बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है। और ये भुजा क्या है, A है, B है, C है और D है। तो देखिए ये भुजा अगला बार क्या हो जाएगा, आधा घूर्णन के बाद ये भुजा ऐसे हो जाएगा, नहीं दिख रहा है नीचे, चलिए देखिए यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे आधा घूर्णन के बाद भुजा इस ओर से हो जाएगा, ये वाला है
जो सी और डी यहाँ आ जाएगा और ए और बी यहाँ आ जाएगा। तो अब इस पर नीचे की ओर बल लगेगा और इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा। यही क्रिया बार बार ऐसे ऐसे दोहराने के कारण जितना देर उसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी तरह से बार बार दोहराते रहता है, जिसके कारण से नॉर्थ साउथ की ओर और साउथ वाला है जो नॉर्थ की ओर एक क्या करते रहता है, बल लगाते रहता है, जिससे कुंडली में धारा की दिशा क्या हो जाती है, उलटती रहती है और यह क्रिया पुनः बार बार चक्र चलते रहता है। इस कारण से भुजा ए बी जिस पर बल पहले नीचे की दिशा में लग रहा था, अब बल किस दिशा में लगेगा, ऊपर की दिशा में क्या होगा, लगेगा। और सीडी बल्कि अब नीचे की दिशा में बल लगाएगा और ये वाला बल है जो ऊपर की दिशा में लगाएगा, जो आपको इस तरह से उलट के दिखाए। यही इसका क्या है, कार्य विधि है। पहले वाला और ये पूरा वाला देख लीजिएगा पूरा वीडियो, और इसको लिखने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से लिखिएगा, जो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और उसके बाद लिख करके इसको याद करना है। यह प्रश्न 5 नंबर में, फिजिक्स में 6 नंबर में पूछा जाएगा। ऐसे पूछेगा, विद्युत मोटर क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसकी कार्य विधि क्या है। इस तरीका से लिखिएगा तो तीनों मिला करके, तीनों लिखा हुआ रहेगा अलग अलग करके, तो आपको 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।